हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लंबाई को नापते हैं। तो लंबाई को नापने के लिए हमें इंच टेप को सबसे पहले 1/2 इंच ऊपर निकालना 1 इंच ऊपर निकालना पड़ता है, क्योंकि हम 1 इंच का बेल्ट लगाते हैं। उसके बाद हम आपकी जितनी भी लंबाई हो उसमें से है 1 इंच ऊपर निकाल लेना। उसके बाद आप लंबाई नाप कर और 3 इंच नीचे एक्स्ट्रा छोड़ देना, क्योंकि हमारे कपड़े में 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने के लिए कपड़ा नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बाद में हम पट्टी लगाकर इसको हम नीचे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कमर को नापेंगे। तो कमर हमारी जितनी होगी उसका हम चौथाई हिस्सा लेके निशान लगाएंगे। अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लिए हैं तो आपको इस तरीके से करना है, और अगर आप पैंट प्लाजो से नाप लिए हैं तो उसमें आपको लूजिंग नहीं ऐड करनी है। आप जितना लिए हैं उतना ही आप डायरेक्ट निशान लगाकर कट कर सकते हैं। अगर आप जैसे बॉडी से लिए हैं नाप, तो आपको उसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, वो भी 2.5 इंच 2.5 इंच। तो इस तरीके से देखिए, हम इसमें 2.5 इंच लूजिंग ऐड कर दिए हैं। उसके बाद नीचे हमारा जितना ऊपर आ जाएगा उतना ही हम नीचे, जैसे जितना हमारा कमर है उसमें 2.5 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद हम नीचे निशान लगाते हैं, सीधा निशान इस तरीके से। उसके बाद हमारा उसमें भी हम 2.5 इंच लूजिंग देते हैं, मतलब क्रॉच एरिए के लिए हम 2.5 इंच देते हैं। उसके बाद जितना हमारा हो जाएगा उसका हम हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद हम बीच में निशान लगाएंगे इस तरीके से। जितना हम ऊपर निशान लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, उतना ही हम नीचे निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे उन सभी के साथ में। तो देखिए, इस तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब एक सीधी लाइन और हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देखिए, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करिए। हमारी जितनी मोहरी है उतना हम निशान लगाएंगे। तो हमारी मोहरी इसमें 2 सारी कुछ है। तो उसके बाद देखिए, इस तरीके से हम इसको निशान लगाएंगे। देखिए, निशान लगाने के लिए हमें सेवर पट्टी की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत न, जैसे आप लोगों को अगर सेवर पट्टी ना हो तब भी आप पैंट प्लाजो बना सकते हैं। उसके लिए आपको घुटने का भी नाप लेना पड़ता है, वो भी फोल्ड करके हम आपको किसी वीडियो में बताएंगे कि पैंट प्लाजो का किस तरीके से हम नाप लेते हैं अगर सेवर पट्टी ना हो तो अगर आप लोग को उसका वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपके पास सेवर पट्टी नहीं है तो आप लोग किस तरीके से नाप लेकर बिना सेवर पट्टी का भी बना सकते हैं पैंट प्लाजो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। हमारी लंबाई जितनी है उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना था, जो कि हमारे कपड़े में कमी है, इसलिए हम नहीं ले पा रहे हैं। तो हम इसे अलग से 3 इंच कपड़े को हम फोल्ड करके इसमें अटैच करके और फोल्ड कर लेंगे, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप के पास अगर कपड़ा भरपूर है तो आप लोग ले सकते हैं, अगर आपके पास कम है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से पट्टी को अटैच करके उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा प्लाजो पैंट ये आगे का कट गया है, आगे वाला पल्ला। अब हम पीछे वाले पल्ले को कट करेंगे। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा आगे का पल्ला है उसको हम सेंटर में रखेंगे। जिस तरीके से हमारा पिछला भाग हम रखे हुए थे उसी तरीके से रखेंगे, और हम लास्ट सिरे से जो हमारा नीचे का साइड है उसमें हम लास्ट सिरे से जितना हमारा हम इधर लिए हुए हैं उतना हम नाप के रखेंगे, ताकि हमारा बराबर आए, ऊंचा नीचा ना हो। तो हमारा कपड़ा जो भी हो हम उस पर इसी तरीके से रखेंगे। देखिए, अगर हमारे बताने में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो जिस तरीके से हमारा कपड़ा है देखिए उसी तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से नाप लेंगे। हमारा जो हमारा आगे का साइड रहता है उसको, जो बगल में रहता है उसको हम बिल्कुल जैसे हमारा आगे का है उसी तरीके से हम इसको कट करेंगे। लेकिन जो हमारा इधर वाला एरिया है
उसको हम उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी रहती है, जो कि हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए इस तरीके से। और हम ऊपर की साइड में भी हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं ताकि हमारे बैठने से हमारा प्लाजो खिसक ना जाए, इसलिए हमें लेना ज़रूरी रहता है। और नीचे से हम 1 इंच लेकर सेवर पट्टी से निशान लगाएंगे। और हमारा इधर के साइड में जिस तरीके से रहता है उसी तरीके से ही सेम हम उसी तरीके से लेते हैं। देखिए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, जो कि हम इधर 2.5 इंच लिए हुए हैं, इधर हमारा सेम ही रहेगा। क्रॉच एरिया के साइड में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और उसके बाद निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद क्रॉच एरिया के साइड में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और हमारा इधर सीधे की साइड में हम कुछ भी नहीं लेते हैं, हमारा ज्यों का त्यों ही कट होता है। और क्रॉच एरिया की साइड में ही हम 2.5 इंच ऊपर की साइड भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारा बैठने में ताकि हमारा प्लाजो खिसक ना जाए, इसलिए हमारा हिप एरिया ज़्यादा होता है आगे के साइड के अपेक्षा, इसमें इसीलिए हम ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर ले रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए। और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो देखिए हमारा आगे पीछे दोनों का प्लाजो पैंट कट हो चुका है। अब हमें ऊपर का जो हमारा निशान जो हम कट करेंगे बेल्ट, उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए बेल्ट के लिए हम कपड़े को कट कर ले रहे हैं। बेल्ट के लिए हमें 2.5 से 3 इंच कपड़ा कट करना होता है, तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। और हमारा प्लाजो पैंट कट कर रेडी हो गया है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये हमारा 2 मीटर कपड़े में ही बना हुआ है प्लाजो पैंट, 2.5 मीटर कपड़ा नहीं था, नहीं तो हम आप लोगों को पॉकेट भी बताते हैं। हमारे और वीडियो में पॉकेट लगाना भी हम बताए हुए हैं। तो अगर आप लोग को देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल पर है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।